Hello everyone, welcome to my channel. So here we are starting a new chapter that is called curve fitting, which is technically the last chapter of bivariate statistics, and also this chapter is a continuation of the last lecture, that is regression. And regression chapter में भी मैंने बताया था कि वहाँ पे हम जो regression line का equation यूज़ कर रहे थे, जो regression line हम लोग यूज़ कर रहे थे एक स्कैटर प्लॉट डायग्राम के बीच में से एज अ बेस्ट फिटिंग स्ट्रेट लाइन, उसका जो इक्वेशन हमने यूज़ किया था, बनाया था, क्वेश्चन सॉल्व भी किया था उसमें, तो मैंने बताया था जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा उसमें आई विल शो यू और आई विल डिराइव द इक्वेशन ऑफ दैट बेस्ट फिटिंग स्ट्रेट लाइन और रिग्रेशन लाइन. So here I am in this chapter curve fitting. In this particular video जो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है दैट वी हैव ऑलरेडी यूज्ड इन द लास्ट लेक्चर, उसका डेरिवेशन कैसे है मैं इसमें करके दिखाऊंगा. विल डिराइव दैट इक्वेशन, दैट इज द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y. एंड उसके साथ साथ रिग्रेशन लाइन का फॉर्मूला जो है या फिर बेस्ट फिटिंग लाइन वट एवर यू कैन से इट, सेम ही है दोनों, तो इसको यूज़ करके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. अच्छा, मैं एक बार ये चीज़ बता देता हूँ कि दैट इज 1 सेकेंड, दैट इज दिस वाज द लाइक व्हाट आर द डिफरेंट कर्व्स वी हैव इन दिस चैप्टर. तो स्ट्रेट लाइन तो है ही, दैट इज बेस्ट फिटेड स्ट्रेट लाइन, दैट तो डेफिनेटली हैव, एंड दिस वी आर गोइंग टू सी this problem we are going to solve in this particular video, and this question is from 2022-23 question paper, that is last year का जो पेपर हुआ था in group B, this question was there. वैसे इसको ये जो पेपर हुआ था लास्ट ईयर का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इज ऑन द चैनल. लिंक ऑफ द सॉल्यूशन इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. 2 पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, दोनों ही 2022-23 का है, डिफरेंट पेपर कोड का है, लेकिन सिलेबस बिल्कुल सेम है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स. सो इफ़ यू वांट डेफिनेटली यू कैन सी दोज वीडियोस. एंड नॉट ओनली दैट, अभी CA4 आ रहा है, तो CA4 में 1 मार्क मतलब MCQ क्वेश्चंस पूछा जाता है. तो 1 मार्क क्वेश्चन या फिर MCQ क्वेश्चंस का 2 अलग वीडियोस है. वन इज़ फॉर प्रोबेबिलिटी एंड वन इज़ फॉर स्टैटिस्टिक्स, जिसमें प्रोबेबिलिटी से लगभग 70 to 80 क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाया मैंने, एंड सेम इन स्टैटिस्टिक्स 70 to 80 क्वेश्चंस इज सॉल्व्ड. लिंक ऑफ बोथ द वीडियोस आर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. अच्छा, तो स्ट्रेट लाइन के बाद और क्या है, बेस्ट फिटेड पैराबोला, ये भी हम लोगों के सिलेबस में है. एंड 2019-20 का जो पेपर हुआ था उसमें पैराबोला का क्वेश्चन आया था, एंड दिस वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. और क्या है, एक एक्सपोनेंशियल कर्व है ऑफ द फॉर्म दिस y इक्वल्स टू a टू द पावर a इंटू b टू द पावर x. ये भी 2022-23 के पेपर में, मतलब लास्ट ईयर का पेपर में आया था. और एक क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन का वेटेज था 15 मार्क्स. ग्रुप सी में एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का आया था, एक्सपोनेंशियल कर्व, तो ये भी करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड लास्ट वन मोर फॉर्म इज देयर, दैट इज जियोमेट्रिक कर्व ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू a इंटू x टू द पावर b. जो एक्सपोनेंशियल कर्व है उसका इक्वेशन है a इंटू बी टू द पावर x, और ये है a इंटू एक्स टू द पावर b, जियोमेट्रिक कर्व. तो ये टोटल 4 टाइप्स ऑफ कर्व का इक्वेशन हमें सॉल्व करना है, हम लोग के सिलेबस में है, और चारों टाइप करेंगे. लेकिन ये पैराबोला and exponential and geometric curve will do in the next video एक साथ. and in this video we'll only cover the straight line part, best fitting straight line, ठीक है. लेकिन उसके पहले ये best fitting straight line का जो इक्वेशन है, straight line का इक्वेशन है, that is called regression line, that already we are being using from the last video, regression वाला वीडियो. तो उसी का पहले डेरिवेशन देखते हैं कि how we get the equation of the straight line, and then we'll solve the question using the equation of that particular straight line. अच्छा, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से. दैट इज़ रिग्रेशन में ये जो स्लाइड है, ये रिग्रेशन वाला PPT से, रिग्रेशन वाला क्लास से ये स्लाइड मैंने उठाया है. एंड इफ़ यू रिमेंबर, मैंने ये दिखाया था कि एक स्कैटर प्लॉट डायग्राम के बीच में से मुझे एक बेस्ट स्ट्रेट लाइन फिट करना है. एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से मुझे ड्रॉ करना है बिटवीन अ स्कैटर प्लॉट डायग्राम, सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स आर कवर्ड ऑन बाय द स्ट्रेट लाइन. मतलब वो जो स्ट्रेट लाइन है वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स के ऊपर से जा रहा है, एंड बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो बहुत उस स्ट्रेट लाइन के बहुत नज़दीक हो, ज़्यादा दूर ना हो फ्रॉम दैट स्ट्रेट लाइन. दैट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड बेस्ट फिटेड स्ट्रेट लाइन और रिग्रेशन लाइन. सो
फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक स्कैटर डायग्राम है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और ये भी मतलब अगर अभी मतलब एक ऐसा स्कैटर प्लॉट डायग्राम है जहाँ पे कुछ पॉइंट्स है कुछ इस तरीके का, अगर मैं अभी मैनुअली खुद से एक स्ट्रेट लाइन इसमें फिट करना चाहूँ तो हो सकता है वो बेस्ट फिटेड ना हो, क्योंकि कोई बोलेगा सर ये बेस्ट फिटिंग है, ये सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कवर कर रहा है और बाकी का पॉइंट्स इससे नज़दीक है। तो कोई बोलेगा नहीं सर ये वाला नहीं, मुझे लग रहा है ये वाला बेस्ट फिटिंग स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को कवर कर रहा है एंड बाकी पॉइंट्स इससे ज़्यादा नज़दीक है। सो अभी अगर ऐसे ट्रायल एंड एरर से मैं करूँगा तो कभी मुझे ऐसा करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, तो मुझे ये मैथमेटिकली करना पड़ेगा, एंड मैथमेटिकली मुझे उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर मैं एक बार फाइंड करके दिखा दूँ तो फिर और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो इक्वेशन मिलेगा वही स्ट्रेट लाइन होगा मेरा बेस्ट फिटिंग स्ट्रेट लाइन। और ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो मैं बता रहा हूँ अभी, इसको फाइंड करने का जो मेथड है, जो टेक्निक है, दैट मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, एंड दैट मेथड वी आर गोइंग टू सी राइट नाउ। इसी मेथड को यूज़ करके वी गेट द इक्वेशन ऑफ द रिग्रेशन लाइन और द बेस्ट फिटिंग स्ट्रेट लाइन। नाउ अच्छा, अब बाकी का जो कर्व्स है, देखो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही फिट करना पड़े बिटवीन थ्रू अ स्कैटर प्लॉट डायग्राम। वी कैन फिट अ पैराबोला लाइक दिस, कर सकते हैं। वी कैन फिट अ एक्सपोनेंशियल कर्व, वी कैन फिट अ जियोमेट्रिक कर्व, लॉगरिथमिक कर्व, किसी भी टाइप्स का कुछ भी कर्व आई कैन फिट, that is and that will be mentioned in the question which type of curve we have to fit, and that is why since अब इसीलिए चैप्टर का नाम ही पड़ा है कर्व फिटिंग, क्योंकि हम लोग एक कर्व को फिट करते हैं, वी फिट अ कर्व इन अ स्कैटर डायग्राम और स्कैटर प्लॉट डायग्राम, दैट इज व्हाई दिस चैप्टर इज कॉल्ड कर्व फिटिंग। अब ये कर्व क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, दैट वी आर गोइंग टू कवर राइट नाउ इन दिस वीडियो, पैराबोला हो सकता है, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व हो सकता है। सो बाकी का जो भी टाइप्स ऑफ कर्व्स है दैट विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। ओके, नाउ लेट अस डिड्यूस द, और यहाँ पे इंट्रोडक्शन में वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेस्ट फिटिंग स्ट्रेट लाइन, जो कि ऑलरेडी रिग्रेशन लाइन का दो टाइप्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इन द लास्ट वीडियो। वन इज रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड वन इज रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, राइट। नाउ so what I have done here, I have taken an example of physics, class 11-12 physics, और आई होप यू कैन रिलेट टू दिस, और जानबूझ के मैंने ये एग्जाम्पल लिया है सो दैट यू विल बी एबल टू कनेक्ट द थिंग्स, ठीक है। एंड और इसी की मदद से मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा, मतलब लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करके वही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन प्रूफ करके दिखाऊंगा। अब जो शुरू में जितना भी मैं पार्ट समझाऊंगा, जब देखो इसका प्रूफ भी इम्पॉर्टेंट है, प्रूफ अगर आ रहा है तो ये एग्जाम्पल नहीं देना है, डायरेक्टली स्टार्ट करना है कहाँ से वो मैं बता दूंगा। ये एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए कि एक बेस्ट फिटिंग स्ट्रेट लाइन है क्या और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या है, ये समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल रखा है यहाँ पे। सो व्हाट आई हैव डन, एज यू कैन सी कि एक स्प्रिंग वाला एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। तो ये एक स्प्रिंग है जो कि है लेफ्ट हैंड साइड में। अब स्प्रिंग ड्रॉ करने का कोशिश तो मैंने किया, पता नहीं क्या हुआ है, तो इसको स्प्रिंग मान के ही चलना, ठीक है। तो सिनेरियो क्या है फिलहाल, एंड सपोज ये जो स्प्रिंग है इसका ये जो नेचुरल लेंथ है, मान लो दिस नेचुरल लेंथ इज ए, नेचुरल लेंथ इज ए, ठीक है, स्मॉल ए। तो स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब मैं क्या करूँगा, अब अगर मैं यहाँ पे एक वेट अटैच कर दूँ, दैट इज़ अगर मैं यहाँ पे मान लो x यूनिट एक वेट अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, तो क्या होगा, ये स्प्रिंग का जो मतलब लेंथ है ये इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना। स्प्रिंग थोड़ा सा ऐसा लेंथ मतलब लेंथ इसका ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो x वेट रखने के बाद मान लो जो इंक्रीज़ होने के बाद जो लेंथ हो रहा है, दैट इज़ सपोज y, इंक्रीज्ड लेंथ इज़ y, ठीक है, y इक्वल्स टू इंक्रीज्ड लेंथ, ठीक है। आफ्टर पुटिंग मतलब फॉर द वेट x, आफ्टर पुटिंग द वेट x, मैं इस x को थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ। अच्छा, अब दिस, ओके। अच्छा, तो इसका मतलब जो लेंथ में जो इंक्रीमेंट हुआ है, द अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट, मतलब लेंथ कितना ज़्यादा बढ़ा है, द अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट इज y माइनस ए, as you can see, है ना, y is the increased length and a was the natural length before attaching the weight। तो लेंथ में इंक्रीमेंट कितना हुआ है, that is y minus a we can say। अच्छा, अब if you remember then there was a law called Hooke's
लॉ आई गेस। तो द हुक्स लॉ सेट की दिस लेंथ का जो इंक्रीमेंट होता है स्प्रिंग का, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द weight that is attached. The increment of length y minus a is proportional to the weight that is attached with the spring. So and this was the Hooke's law if you remember class 11 में था most probably in physics. And अगर मुझे इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो I have to introduce a coefficient a constant. Suppose b is the constant and if you remember ये b को हम लोग spring constant बोलते थे. This b was spring constant and this the value of b is dependent upon the nature the characteristic of the spring के ऊपर डिपेंड करता है. So here is the situation that we are getting कि for a spring like this अगर उस पे मैं एक x weight attach करता हूँ, attach करने के बाद if the increased length is y, so this is the equation that we are getting. और अगर मैं इस a को right hand side में सेंड कर दूँ तो ये जो इक्वेशन मुझे मिल रहा है y equals to a plus bx, this is a very familiar form of equation, मतलब ये बहुत ही जाना पहचाना सा इक्वेशन है and this is a equation of straight line. Now तो इसका मतलब स्प्रिंग का जो कंसेप्ट है वो मैथमेटिकली एक इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंटेड होता है. अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा उसके ऊपर आ रहा हूँ. नाउ लेट अस देखो अब इस सिनेरियो को थोड़ा सा समझना है. सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल पुट सम वेट्स वन बाय वन, है ना, अलग अलग डिफरेंट वेट्स मैं यहाँ पे रखूँगा. कहाँ पे, यहाँ पे ये जो वेट रखने का जगह है x1 x2 x3 करके, एंड उसका कॉरेस्पॉन्डिंग उनके वजह से जो लेंथ का जो इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब y का जो वैल्यूज हमें मिल रहा है वो मैं मेजर करता चलूँगा. तो सपोज x1 वेट के लिए जो इंक्रीज्ड लेंथ हो रहा है स्प्रिंग का, सपोज दैट इज़ y1. x2 के लिए जो इंक्रीज्ड होगा दैट इज़ y2. सिमिलरली अप टू suppose xn, the increased height will be yn of the spring. So ये एक सेट ऑफ डेटा मुझे मिल जाएगा फ्रॉम मेजरमेंट. मैं स्केल से मेजर कर सकता हूँ. x1 x2 x3 में कोई चेंजेस नहीं रहेगा, वो तो वेट्स है, दैट इज परफेक्टली ओके. एंड y1 y2 y3 आई कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, एंड मेजर करके मैं उसका नोट ले लूँगा, एक डेटा मैं रेडी कर लूँगा. अब इसके बाद इसका क्या करना है देखो. ओके, so now what I'll do, ये जो x है that is weights I am taking along this x-axis. मतलब now I'm going to draw the scatter plot diagram. Weights I am taking along the x-axis and जो heights मतलब yi's, जो heights में increment हो रहा है, मतलब increased heights yi, that I am taking along the y-axis. तो अभी मेरे पास ये जो points है x1 y1 मतलब pair wise points है ना. यहाँ पे हमें पता है कि बाइवेरिएट डेटा में points कैसे मिलता है, x1 y1 फिर x2 y2 एंड सो ऑन, इस तरीके से पॉइंट्स मिलता है. सो नाउ आई कैन प्लॉट दिस पॉइंट्स. सपोज दिस इज माई x1 y1, सपोज दिस इज x2 y2, सपोज दिस इज x3 y3, x4 y4, है ना. इस तरीके से आई कैन प्लॉट दिस पॉइंट्स समथिंग लाइक दिस, राइट. सो फर्स्ट थिंग इज डन, सो आई कैन डू दिस. नेक्स्ट अब एक पॉइंट को समझना है, दैट इज ये जो y का वैल्यूज़ है, ये y का वैल्यूज़ हमें दो तरीके से मिल सकता है. एक तो डायरेक्टली जो मेजर कर रहे हैं हम लोग फ्रॉम द मेजरमेंट विल गेट द वैल्यू. दूसरा एक और वैल्यू हमें मिल सकता है दैट इज़ फ्रॉम दिस इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स आई. दैट इज़ अगर ये जो इक्वेशन है मेरे पास y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, यहाँ पर अगर मैं x के जगह पे एक्स आई पुट करूँगा तो मुझे y आई का वैल्यू भी मुझे यहाँ से मिल जाएगा a प्लस बी एक्स आई, मतलब y1 इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स वन, y2 इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स टू. अब अगर मुझे a एंड b का वैल्यू पता है तो डेफिनेटली आई कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ y आईज एज वेल. ठीक है, तो सो द पॉइंट इज वाई आई का वैल्यू मुझे दो तरीके से मिल सकता है, एक फ्रॉम द मेजरमेंट, दूसरा फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन. नाउ आई कैन draw the straight line y equals to a plus bx. So let me just draw the straight line and then I'll explain the thing. तो अब y equals to a plus bx ये जो straight line है, मान लो this is the straight line that we can draw here. This is the straight line that we can draw here, right? अब मुझे समझना है, तो ये वही स्ट्रेट लाइन है, दिस इज द रिग्रेशन लाइन दैट जिसका इक्वेशन हम लोग निकाल रहे हैं अभी. वी आर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ दिस रिग्रेशन लाइन ऑल्सो कॉल्ड एज बेस्ट फिटेड स्ट्रेट लाइन. दोनों में से कोई भी नाम चलेगा, चीज़ तो बिल्कुल सेम ही है दोनों. ठीक है, अच्छा अब हमें इसका इक्वेशन फाइंड करना है, दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ. अच्छा, तो अब एक पॉइंट यहाँ पे ज़रा नोटिस करना. मान लो दिस पॉइंट इज आवर x1 y1 पॉइंट.
ठीक है। ये x1 y1 वैल्यू मुझे कहाँ से मिला है, मेजर करके। ये जो पॉइंट मैंने प्लॉट किया है, ये पॉइंट मैंने कहाँ कैसे प्लॉट किया है, मेजर करके, बाय मेजरमेंट। ठीक है, इसमें x1 तो गलत नहीं हो सकता है, लेकिन y1 मेजर करते टाइम कुछ मिस्टेक्स हो सकता है। मान लो जो स्केल है जो जिससे हम लोग मेजर कर रहे हैं उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो, या फिर जो डेटा है वो नोट करते टाइम कुछ मिस्टेक हो गया हो। सो कोई किसी भी रीज़न से वहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। लेकिन जो वाई आई का वैल्यू मुझे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से मिल रहा है वहाँ पे कोई गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। वो तो बिल्कुल प्योर एक क्लियर एरर लेस वैल्यू मुझे मिल रहा है। एंड अगर मैं देखूँ तो ये जो x1 के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मुझे मिलेगा ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ दिस वन। मतलब यही, मतलब x1 तो x ही रहेगा, और ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर जिसका इक्वेशन है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज बेसिकली a प्लस बी एक्स आई पॉइंट। मतलब यहाँ पे y, ये जो पॉइंट है दिस इज बेसिकली एक्स आई कॉमा ए प्लस बी एक्स आई पॉइंट, राइट। अच्छा, तो सेम एक्स आई के लिए, अच्छा, और आई शुड राइट लाइक दिस कि x1 कॉमा ए प्लस बी एक्स वन। तो देखो सेम x1 के लिए एक y1 मिल रहा है फ्रॉम द मेजरमेंट, एंड सेम x1 के लिए एक y1 का वैल्यू मिल रहा है फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे कंसेप्ट समझना है, और ये जो मेथड है इस मेथड का नाम भी यहाँ पे क्लियर होगा, लीस्ट स्क्वायर मेथड। उसका मतलब मैं बता रहा हूँ। देखो अब मेरा टारगेट यही होगा कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन मैं ड्रॉ कर सकूँ, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन मुझे यहाँ पे प्लॉट करना है ताकि ये जो पॉइंट्स, ये जो स्कैटर प्लॉट का ये जो पॉइंट्स है, इन मैक्सिमम पॉइंट्स के ऊपर से वो जाए, या फिर जिन पॉइंट से ऊपर से वो नहीं जा रहा है उनसे स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस बहुत कम हो, बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस पे स्ट्रेट लाइन सिचुएटेड हो फ्रॉम ऑल द स्कैटर प्लॉट पॉइंट्स। ठीक है, एंड आवर टारगेट विल बी दैट। और इसी कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए ही हमें इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, राइट। अच्छा, नाउ लेट अस मेजर वन मोर क्वांटिटी। कि देखो हमें अभी मैं क्या मेजर करना चाहता हूँ कि ये जो मतलब द अमाउंट ऑफ डिफरेंस, द अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन, मतलब कि ये जो y1 जो मुझे मेजरमेंट से मिला है और ये जो y1 जो मुझे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से मिल रहा है, इन दोनों के वैल्यू में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है, दैट आई वांट टू मेजर। तो मैथमेटिकली वो वाला टर्म क्या होगा फॉर एनी वाई आई, दैट इज वाई आई माइनस ए प्लस बी एक्स आई। यही तो होगा सर। ये क्या होगा, व्हाट डज दिस अमाउंट और दिस टर्म गिव्स, दिस टर्म गिव्स अस द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द कैलकुलेटेड वैल्यू फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। अब ये पॉइंट, एक और पॉइंट यहाँ पे समझना है, दैट इज कोई पॉइंट के लिए फॉर सम पॉइंट ये जो टर्म है, दिस टर्म कैन बी पॉजिटिव एंड फॉर सम पॉइंट्स इट कैन बी नेगेटिव। और ये कैसे, देखो ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, थोड़ा सा हाथ से ड्रॉ किया इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो गए। देखो कोई पॉइंट्स जो है ये स्ट्रेट लाइन के नीचे सिचुएटेड है, तो उनके लिए ये वाला डिस्टेंस नेगेटिव होगा। कौन सा, मतलब ये वाला टर्म नेगेटिव होगा। एंड जो पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर सिचुएटेड है उनके लिए ये वाला टर्म जो है वो पॉजिटिव होगा। कौन सा टर्म, ये डिफरेंस वाला टर्म। तो एक यहाँ पे कंफ्यूजन मुझे हो रहा है फॉर डिफरेंट पॉइंट्स, दैट इज किसी भी कोई टर्म्स के लिए ये डिफरेंस टर्म इज पॉजिटिव, कोई पॉइंट के लिए द डिफरेंस इज नेगेटिव। तो ये प्लस और माइनस का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का प्रॉब्लम दूर करने के लिए ये सेम फंडा हम लोग डिस्पर्शन में भी, वेरिएंस का फॉर्मूला जब डिड्यूस किया था उसमें भी हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया था। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम करेंगे। ये जो क्वांटिटी हमें मिला था वाई आई माइनस ए प्लस बी एक्स आई, इसका हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर करने से क्या होगा, वही सेम फ़ायदा होगा जो हमें डिस्पर्शन या वेरिएंस में भी हुआ था। अगर वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आ रहा होगा आई बटन पे, ज़रूर देख लेना। सेम कंसेप्ट वहाँ पर भी है, तो एक और बार क्लियर हो जाएगा अच्छे से। स्क्वायर करने से क्या फ़ायदा होगा, दो फायदा है। एक तो हमें यहाँ पे जो मतलब कितना अमाउंट ऑफ डिफरेंस में हम लोग इंटरेस्टेड है, उसके साइन पे नहीं। तो अगर कोई भी पॉजिटिव टर्म है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा यह है कि अगर जो डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, स्क्वायर करने से वो क्वांटिटी मैग्नीफाई हो जाएगा और भी अच्छे से डिफरेंस हमारे सामने विजिबल होगा। सो दीज आर टू रीजन्स वाई वी डू द स्क्वायर हेयर। सेकेंड, अब ये जो टर्म हमें मिल रहा है इस टर्म को हम लोग नाम दे देंगे। देखो अच्छा, ये जो टर्म मिल रहा है दिस इज फॉर ओनली वन पॉइंट, ओनली फॉर द ith पॉइंट। अब मुझे ये फाइंड करना है फॉर ऑल दीज पॉइंट्स। यहाँ पे देखो लगभग
9 पॉइंट्स 9 पॉइंट्स आर देयर आई गेस। तो ये सभी पॉइंट्स के लिए टोटल अमाउंट ऑफ डिफरेंस कितना है वो मुझे पहले मेजर कर लेना है। तो ये तो हो गया सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के लिए, ith पॉइंट के लिए। अब सभी पॉइंट्स के लिए करने के लिए, सभी पॉइंट्स के लिए टोटल डिफरेंस पता करने के लिए क्या करना होगा, मुझे इसके सामने एक समेशन लगाना होगा। समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 to n, समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 to n। इससे क्या हो जाएगा, दिस विल गिव मी द टोटल अमाउंट ऑफ डिफरेंस, द सम ऑफ डिफरेंस, sum of difference for all the points, for all the points। ठीक है। अब ये जो टर्म है इसको डिनोट करने के लिए हमें इसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय एस ऑफ ए कॉमा बी। यहाँ पे जगह नहीं होगा, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, इसके ऊपर लिख देता हूँ एस ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है। तो ये जो टर्म है समेशन वाला, ये जो टर्म है इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एस ऑफ ए कॉमा बी। एस स्टैंड्स फॉर सम एंड हियर ए एंड बी आर पैरामीटर्स। अब यहाँ पे लॉजिक एंड पॉइंट समझना, टारगेट भी समझना कि हमारा टारगेट यहाँ पे ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करना ही है। अब थोड़ा सा मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो, हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया था, हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन का इस इक्वेशन से स्टार्ट किया था, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। और हमें टारगेट क्या है, टू फाइंड द बेस्ट फिटिंग स्ट्रेट लाइन। बेस्ट फिटिंग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, और बेस्ट फिटिंग स्ट्रेट लाइन और रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। टारगेट क्या है, टारगेट इज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ बेस्ट फिटिंग स्ट्रेट लाइन, बेस्ट फिटेड स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो ये बेस्ट फिटेड स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोगों को किन दोनों का वैल्यू निकालना है, सर हमें ए एंड बी का वैल्यू निकालना है। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट ए एंड बी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट वी गेट द इक्वेशन ऑफ द बेस्ट फिटेड स्ट्रेट लाइन। क्योंकि वाई एंड एक्स का वैल्यू तो हमें मिल जाएगा फ्रॉम द गिवन डेटा। एक्स एंड वाई का तो वैल्यू मेरे पास है ही, x इज द वेट्स एंड y आर द मेजर्ड वैल्यू, वो तो मेरे पास है। सिर्फ मुझे जिसका वैल्यू नहीं पता है वह है a एंड b। तो हम लोग का टारगेट यही है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट वी गेट द बेस्ट फिटेड स्ट्रेट लाइन फॉर अ स्कैटर प्लॉट डायग्राम। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए मुझे क्या करना है, देखो तो हम लोग का, अच्छा तो एस ऑफ ए बी क्लियर हो गया। अच्छा, सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये समझना है, तो मैंने क्या बताया था, ये बेस्ट फिटेड स्ट्रेट लाइन एक्चुअल में होता क्या है, बेस्ट फिटेड स्ट्रेट लाइन वही स्ट्रेट लाइन है जहाँ से सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस बिल्कुल मिनिमम हो। ठीक है। तो व्हाट इज द बेस्ट फिटेड स्ट्रेट लाइन, बेस्ट फिटेड स्ट्रेट लाइन मतलब, मैं यहाँ पे लिखता चल रहा हूँ सो दैट क्लियर हो जाए तुम लोग के दिमाग में। बेस्ट फिटेड स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन जहाँ से स्कैटर प्लॉट डायग्राम में जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स का डिस्टेंस सबसे कम हो, मिनिमम हो, पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है मिनिमम हो। अब तुम लोग ये बताओ, जब भी मैक्सिमम या फिर मिनिमम का क्वेश्चन आता है तब हमें कौन सा चैप्टर फॉलो करना होता है, कौन सा कंसेप्ट फॉलो करना होता है, मैथमेटिक्स का या फिर टू बी प्रिसाइज कैलकुलस का। यस, मैक्सिमा मिनिमा फर्स्ट मॉड्यूल में भी था, फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट मॉड्यूल नहीं फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस में था कैलकुलस में मैक्सिमा मिनिमा। वहाँ पर हम लोगों ने जो किया था, यहाँ पर भी हमें वो सेम काम करना है, दैट इज मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट फॉलो करना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर क्वेश्चन ये आ रहा है कि ऐसा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बेस्ट फिटिंग स्ट्रेट लाइन ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बेस्ट फिटेड स्ट्रेट लाइन ऑफ द फॉर्म दिस। तो हमें सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करना है, उसके सॉल्यूशन में मैं बता देता हूँ, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा नोट कर लेना। स्टार्ट करना है कि लेट अस एज्यूम द बाइवेरिएट डेटा सेट करके ये लिखना है x1 y1 x2 y2 अप टू xn yn। देन उसके बाद वी हैव टू राइट लाइक दिस कि लेट एस ए बी डिनोट्स द डिफरेंस बिटवीन yi and let SAB denotes the sum of the difference of all the points, that is this one। मतलब x1 y1 x2 y2, उसके बाद ये वाला टर्म तुम लोगों को जनरेट करके दिखाना है, दिस इज द टर्म। अब इसको हमें मिनिमाइज करना है,
क्योंकि ये क्या है, दिस इज द सम ऑफ द डिफरेंस। और मैंने क्या बताया था, हमें एक बेस्ट फिटेड स्ट्रेट लाइन निकालना है ताकि ये डिफरेंस एकदम मिनिमम हो जाए, कम से कम डिफरेंस हो बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड द पॉइंट्स। तो ये जो हमें टर्म मिला है दैट डिनोट्स द सम ऑफ द डिफरेंस, वी हैव टू मिनिमाइज इट। सो यहाँ पे इफ यू वांट यू कैन राइट और ऐड वन मोर लाइन कि टू फाइंड द बेस्ट फिटेड स्ट्रेट लाइन we have to minimize एस ऑफ ए बी। ठीक है, मतलब ये अभी मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, मेथड का नाम लीस्ट स्क्वायर मेथड क्यों है, ये अभी समझ में आ रहा है। लीस्ट स्क्वायर मतलब ये जो स्क्वायर क्वांटिटी है इसको हमें लीस्ट या फिर मिनिमाइज करना है। दैट इज व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड। स्क्वायर दिख रहा है और मिनिमाइज कर रहे हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड, बिल्कुल उसी के वजह से। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक और पॉइंट अभी आ रहा है, और वो पॉइंट ये है कि अभी तक जो भी मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन हम लोग करे हैं इन फर्स्ट सेमिस्टर, उसमें जब हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे या फिर जो फंक्शन था वो एक ही वेरिएबल का फंक्शन था, सिंगल वेरिएबल फंक्शन था। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल्स है और या फिर दो पैरामीटर्स हैं, दैट इज़ ए एंड बी। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि हमें जो डिफरेंशिएशन करना है, द डिफरेंशिएशन शुड बी नॉट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई बट विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, क्योंकि हमें ए एंड बी का ही वैल्यू फाइंड करना है मेनली। सो द डिफरेंशिएशन विल बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो अभी यहाँ पे ये पॉइंट है कि जब भी मैं थोड़ा सा यहाँ से हट जाता हूँ वरना नहीं दिखेगा, अगर डिफरेंशिएशन दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा है, मतलब कोई भी एक टर्म, ये CSE IT एंड डेटा साइंस स्टूडेंट्स थर्ड सेमिस्टर में पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस तुम लोग के सिलेबस में है, वहाँ पे ये पढ़ोगे। दिस एक्चुअली कम्स अंडर पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो मतलब जब दो वेरिएबल है, कोई भी एक फंक्शन, यहाँ पे एस जो फंक्शन है दैट इज आर टू वेरिएबल फंक्शन, ए एंड बी दोनों ही वेरिएबल है, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल फंक्शन नहीं है, डबल वेरिएबल फंक्शन है। कौन? एस। तो हमें यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन करना होता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। मेनी ऑफ यू ऑलरेडी डेफिनेटली नो दैट, क्योंकि जॉइंट में जब तुम लोगों ने ये किया था तो वहाँ से ये ज़रूर प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो। सो दिस इज़ नथिंग न्यू टू यू। बस एक चीज़ ध्यान रखना, पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू ए, तब बी एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। एक्स एंड वाई तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा ही, वो मैं नहीं बता रहा हूँ। एक्स एंड वाई मतलब एक्स आई एंड वाई आई आर डेफिनेटली कांस्टेंट्स, उसके साथ साथ बी भी कांस्टेंट होगा। कब? जब ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। एंड सिमिलरली व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू बी, तब ए एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, इसका ध्यान रखना। ओके, अच्छा नाउ लेट अस कम टू दिस टर्म। सो नाउ वी कैन राइट लाइक दिस कि डिफरेंशिएटिंग एस ऑफ ए बी partially with respect to A and B respectively। अच्छा, तो और पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो नोटेशन होता है वो कैसा होता है, डेल एस डेले। डेल एस डेले मतलब क्या होता है, डेल एस डेले मतलब इस जो फंक्शन है उसको मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब आ जाते हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर। तो जो टर्म है एस का, जो टर्म है वो बिल्कुल सामने ध्यान में रखना, अभी डिफरेंशिएशन करना है। अच्छा, तो पहले ये जो समेशन साइन है इसको पहले तो लिख दो, इस समेशन साइन को पहले लिख दो, क्योंकि डिफरेंशिएशन से इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं मेन ये जो टर्म है इसके ऊपर। अच्छा, तो हमें पता है कि एक मतलब मान लो कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, रिमेंबर 2x, है ना। तो यहाँ पे ऊपर में ये जो पावर में 2 है ये तो पहले सामने आ जाएगा। सो ये पहले तो हो जाएगा 2 इंटू वाई आई माइनस ए प्लस बी एक्स आई, ये तो हो गया फर्स्ट थिंग। अब चेन रूल के वजह से क्योंकि ए वाला टर्म अंदर है ना, ए का टर्म तो दिख रहा है, तो चेन रूल की वजह से अंदर में ये जो टर्म है मतलब थर्ड ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन होगा। और वो कैसे होगा, अब देखो ए के रिस्पेक्ट में हो रहा है, डेल डेल ए, इसका हो रहा है वाई आई माइनस ए प्लस बी एक्स आई, इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब ध्यान रखना मैंने क्या बताया था,
y तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा ही, तो y को a के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 0 होगा। फिर यहाँ पे a को a के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 1 होगा, और क्योंकि सामने ये माइनस साइन है तो ये -1 हो जाएगा। और b एंड xi ये दोनों ही कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्लियरली -1 मिल रहा है, सिंपली -1 मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं -1 लिख दूंगा। और अगर ये -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो ये जो टर्म है ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। -2 जो है ये समेशन के बाहर चला जाएगा और अंदर में रह जाएगा समेशन yi माइनस a प्लस बी एक्स आई। इसको आगे कुछ करना है, क्या करना है मैं आगे जाके बता रहा हूँ, एक एक करके बताएंगे। फिर अभी मैं करूँगा डेल एस डेल बी, डेल एस डेल बी सिमिलर तरीके से होगा। पहले तो समेशन को कुछ मत करो, ये जो 2 है ये ऊपर से नीचे आ जाएगा, और वाई आई माइनस ए प्लस बी एक्स आई जैसा है उसको कॉपी पेस्ट करना है। अच्छा, अब अंदर जो टर्म है इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा, लेकिन अभी होगा विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो मैं थोड़ा सा इंक चेंज कर लूँ सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, बाद में जब देखोगे तो इसको अभी करना विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो बी के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव होगा इसका डेल डेल बी ऑफ क्या वाई आई माइनस, देखो मैं बिल्कुल एकदम डिटेल में लिख के ये बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ये वाला प्रूफ इस बार के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो फिर से यहाँ पे वाई आई एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा तो 0 माइनस, अच्छा ए जो है वो बी के रेस्पेक्ट में एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, सो दिस विल बी 0। अच्छा, और यहाँ पे क्या है बी एक्स आई का डेरिवेटिव होगा, तो एक्स आई जो है वो डेरिवेटिव के बाहर चला जाएगा, और बी का जो डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू बी दैट विल बी 1। सो यहाँ से मुझे सिंपली मिल रहा है माइनस एक्स आई, तो इसके साथ एक माइनस एक्स आई जो है वो मल्टीप्लाइड रहेगा आफ्टर डिफरेंशिएशन। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ इस तरीके से मुझे मिल जाएगा, -2 जो है वो समेशन के बाहर रखता हूँ, और एक्स आई इंटू वाई आई माइनस ए प्लस बी एक्स आई अंडर द थर्ड ब्रैकेट। तो दिस इज द टर्म दैट आई एम गेटिंग। तो आई होप बिल्कुल यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, क्यों किया, क्या कर रहा हूँ, किसके बाद क्या कुछ कर रहा हूँ, क्या टारगेट क्या है, सभी आई गेस बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मैं बिल्कुल डिटेल में सब कुछ समझाते हुए चल रहा हूँ। आई होप यहाँ तक बिल्कुल चीज़ें क्लियर है। अच्छा, अब इसके आगे का कैलकुलेशन देखते हैं। सो लेट अस राइट दिस टू वैल्यूज दैट इज डेल एस डेल ए एंड डेल एस डेल बी इन द नेक्स्ट पेज एंड फर्दर कैलकुलेशन देख लेते हैं। अच्छा, नाउ आफ्टर दैट इफ यू रिमेंबर मैक्सिमम मिनिमम में क्या करते थे, याद है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 करके x का वैल्यू निकालते थे, क्रिटिकल वैल्यूज। यहाँ पर भी हम लोग सेम करेंगे। देखो मुझे दो चीज़ का वैल्यू चाहिए a एंड b, तो 2 अननोन्स है, तो इसके लिए डेफिनेटली 2 इक्वेशंस मुझे मिलना चाहिए जिनको सॉल्व करके मुझे a एंड b का वैल्यू मिल सके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 करूँगा, दोनों को इंडिविजुअली 0 करूँगा। दैट इज, सो व्हाट शुड आई गेट फ्रॉम दिस कि नाउ del s del a equals to 0 and del s del b equals to 0। तुम लोग थोड़ा सा नीचे नीचे लिखना, मैं साइड में लिख रहा हूँ। तो अभी मैं del s del a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, दैट इज -2 इंटू समेशन वाई आई माइनस ए प्लस बी एक्स आई, ये थर्ड ब्रैकेट के अंदर इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा -2 इंटू समेशन एक्स आई थर्ड ब्रैकेट के अंदर वाई आई माइनस ए प्लस बी एक्स आई इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब एक एक करके करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, देखो -2 जब राइट हैंड साइड में जाएगा डिवाइडेड 0 के नीचे जाएगा, तो 0 को कोई भी नंबर से मैं अगर डिवाइड करूँ तो हमें 0 ही मिलता है। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, समेशन वाई आई माइनस ए प्लस बी एक्स आई थर्ड ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस थर्ड ब्रैकेट को ओपन करूँगा, दैट इज़ ये समेशन को अंदर जितने जो भी टर्म्स है सभी के ऊपर मैं अप्लाई कर दूंगा। तो वो करने से क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा समेशन वाई आई माइनस यहाँ पे हो जाएगा समेशन ए। ये समेशन ए का क्या फंडा है मैं ये समझाऊंगा, आ रहा उसके ऊपर। अच्छा, दूसरा टर्म आ जाएगा माइनस समेशन बी एक्स आई इक्वल्स टू 0।
अब देखो, और समेशन वाई आई जैसा है इसको वैसा छोड़ दो, ये कुछ नहीं कर रहा है, डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो इसको छोड़ दो माइनस। अच्छा, अब ये क्या होगा, अब ये यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज़ हो रहा है दैट आई हैव डिस्कस्ड इन द मोमेंट्स वाला वीडियो। मोमेंट्स में जब हम लोगों ने प्रूव किया था फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट जीरो होता है, m1 का वैल्यू जीरो होता है, तब भी मैंने ये सेम कंसेप्ट वहाँ पे यूज़ किया था। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, देखो समेशन ए मतलब क्या होगा, समेशन मतलब i इक्वल्स टू 1 to n, ये तो है। तो अब ये जो टर्म है यहाँ पे डायरेक्टली आई का कोई यहाँ पे सिग्निफिकेंस नहीं है, आई का कोई काम नहीं है, आई वाला कोई टर्म नहीं है समेशन के अंदर। तो यहाँ पे कैलकुलेट कैसे होगा, आई फॉर लूप के जैसा होता है, आई इक्वल्स टू 1 के लिए अंदर जाएगा, देख रहा है कि सिर्फ ए है तो आई इक्वल्स टू 1 के लिए ए वैल्यू लेगा, फिर समेशन की वजह से एक प्लस आएगा, बाहर आ गया। फिर आई इक्वल्स टू 2 के लिए अंदर जाएगा, देख रहा है कि सिर्फ ए है, फिर से ए लेगा, फिर समेशन के लिए प्लस होगा, फिर से आई इक्वल्स टू 3 के लिए जाएगा, ए फिर प्लस होगा, ऐसे करके हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स ये रिपीट करेगा। तो n टाइम्स ए मतलब n टाइम्स ए को अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, n इंटू ए। तो इसका मतलब समेशन ए मतलब यहाँ पे हो जाएगा एन ए माइनस। अच्छा, यहाँ पे समेशन के अंदर ये जो बी टर्म है इसमें आई का कुछ है नहीं, तो इसके ऊपर समेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये एन ए वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी के साथ एक आई वाला टर्म मल्टीप्लाइड है, दैट इज़ एक्स आई, है ना, बी के साथ एक आई वाला टर्म मल्टीप्लाइड है। तो सिंपली ये बी जो है ये समेशन के बाहर चला जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, ओनली एक्स आई। और इसको थोड़ा सा और सुंदर करके मैं लिख सकता हूँ, दैट इज समेशन वाई आई इक्वल्स टू, ये जो माइनस टर्म्स है इनको मैं राइट हैंड साइड में सेंड कर देता हूँ, तो मिल जाएगा दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो अब सेम काम यहाँ पे करते हैं फॉर दिस पार्ट। यहाँ पे वही पहले तो फर्स्ट स्टेप इज सेम, -2 उधर पे डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, फिर एक्स आई इंटू वाई आई माइनस ए प्लस बी एक्स आई इक्वल्स टू 0। और अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, थर्ड ब्रैकेट को मैं ओपन करूँगा, लेकिन उसके साथ साथ ये जो एक्स आई है समेशन के साथ साथ समेशन एक्स आई मल्टीप्लाई होगा विथ ऑल द टर्म्स इनसाइड द थर्ड ब्रैकेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन एक्स आई वाई आई माइनस वही सेम लॉजिक से ए जो है ये बाहर चला जाएगा, और वही सेम लॉजिक से बी जो है वो बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा समेशन एक्स आई का स्क्वायर, क्योंकि एक्स आई पहले से था, एक और एक्स आई मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज़ द थिंग। और इसको भी मैं थोड़ा सा और अच्छे से प्यार से मैं लिख सकता हूँ, दैट इज समेशन एक्स आई वाई आई इज इक्वल्स टू ए इंटू समेशन एक्स आई प्लस बी इंटू समेशन एक्स आई स्क्वायर। अब ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टर्म मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ ये दो जो इक्वेशन मिला है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, बहुत प्यार से बहुत ध्यान से इसको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बार ये पूछा जा चुका है, दैट इज़ व्हाट आर द नॉर्मल इक्वेशंस ऑफ अ बेस्ट फिटिंग स्ट्रेट लाइन ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो हम लोग का आंसर होगा दीज टू इक्वेशंस, दीज टू आर कॉल्ड नॉर्मल इक्वेशंस, नॉर्मल इक्वेशंस ऑफ द बेस्ट फिटिंग स्ट्रेट लाइन ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। बहुत अच्छे से बहुत प्यार से इन दोनों इक्वेशंस को याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन्हीं दो इक्वेशंस को हमें यूज़ करना होगा, वो मैं क्वेश्चन जब सॉल्व करूँगा तब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा तो अभी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें a एंड b का वैल्यू निकालना है, और a एंड b का जो वैल्यू हमें मिलेगा उस दो वैल्यूज़ को हमें यहाँ पे पुट कर देना है, बस उतना करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में और यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। अब ये सॉल्यूशन किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, बिल्कुल एक्सक्लूसिव है, और इतना प्यार से इतना डिटेल में समझा रहा हूँ तो एक लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पे ना वो गलती से एक 0 लिख दिया था, वो 0 नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना, वो गलती से यहाँ पे लिख दिया था। तो दिस टू आर इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशंस। ठीक है, तो इन नॉर्मल इक्वेशंस को मैंने फिर से यहाँ पे लिख लिया है। अब इन दो इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूँगा। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने वो गलती से 0 लिख दिया था, अब ठीक है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए तुम देखो, सॉल्व करके ए एंड बी का वैल्यू निकालना है, मतलब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को ए एंड बी के लिए ही सॉल्व करना है। तो यू कैन यूज़ एनी मेथड लाइक सब्स्टिट्यूशन या फिर और जो भी ठीक लगे। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मैं सॉल्व करता हूँ, तो अगर याद है तो अच्छा पहले मैं इक्वेशंस को कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, n इंटू ए प्लस बी इंटू समेशन एक्स आई माइनस समेशन वाई आई इक्वल्स टू 0।
एक इक्वेशन मैंने इस तरीके से लिख लिया, दूसरा इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ ए इंटू समेशन एक्स आई प्लस बी इंटू समेशन एक्स आई स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस समेशन एक्स आई वाई आई इक्वल्स टू 0। देखो ये इक्वेशन बनाने का एक शॉर्टकट टेक्निक मैं दिखा देता हूँ, दैट इज स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या था, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ये ध्यान रखना, एक इक्वेशन कैसे मिल जाएगा, डायरेक्टली इसको इसके ऊपर समेशन अप्लाई करके, दैट इज समेशन वाई आई, ये हो जाएगा समेशन अप्लाई करने से एन ए, और ये हो जाएगा समेशन बी एक्स आई। ये देखो एक मिल गया इक्वेशन, है ना। और दूसरा इक्वेशन कैसे मिलेगा, ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है इसको x से मल्टीप्लाई करके फिर समेशन अप्लाई करो। तो अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, वाई एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब इसके ऊपर समेशन अप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, समेशन एक्स आई वाई आई, ए समेशन एक्स आई प्लस बी समेशन एक्स आई स्क्वायर। देखो दूसरा नॉर्मल इक्वेशन यही है। तो दिस इज़ द निंजा टेक्निक, ये ऐसे भी याद रख सकते हो अगर भूल गए तो, अदरवाइज और अगर प्रूफ करना हो तो प्रूफ तो करना ही है, और अगर सिर्फ इक्वेशंस लिखना है 1 मार्क या 2 मार्क्स के लिए, देन इस तरीके से याद करके लिख सकते हो। सो नाउ लेट अस सी, तो मैंने क्या किया, मैंने अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करूँगा, तुम लोग अपना कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। तो उसी के लिए मैंने 2 इक्वेशंस को इस तरीके से लिख लिया है, सभी कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया हूँ, राइट हैंड साइड को 0 कर दिया है। तो अभी मैं लिखूँगा ए बाई, याद आ रहा है बचपन में क्या था, बी बाई एंड 1 बाई, इसी तरीके से लिखते थे इफ़ यू रिमेंबर। अच्छा अब ए बाई, इसके नीचे क्या होगा, इफ़ यू रिमेंबर, तो ए बाई जो होता है वहाँ पे इसको कवर कर देना होता है, इसको हमें नहीं देखना होता है, बाकी जो टर्म्स है उनका कोएफिशिएंट्स को लेके हमें करना होता है। दैट इज़ क्या हो जाएगा, माइनस समेशन एक्स आई इंटू समेशन एक्स आई वाई आई माइनस माइनस समेशन वाई आई इंटू समेशन एक्स आई स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या होगा, हाँ तो ये क्या होगा, देखो क्या हो जाएगा, समेशन एक्स आई माइनस होगा बाहर में इंटू समेशन एक्स आई वाई आई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ इसका माइनस इसके साथ इसका, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा बीच में प्लस, प्लस समेशन एक्स आई इंटू वाई आई। ये हो गया ए के नीचे। अब बी के नीचे करना है, बी के नीचे जब होता है तब उल्टा मतलब अपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट होता है, मतलब पहले हमें इन दोनों का करना है, दैट इज समेशन एक्स आई इंटू माइनस समेशन वाई आई, है ना, इंटू माइनस समेशन वाई आई, तो क्या हो जाएगा माइनस समेशन एक्स आई इंटू माइनस समेशन वाई आई, है ना। अच्छा ध्यान रखना, समेशन एक्स आई इंटू समेशन वाई आई एंड समेशन एक्स आई वाई आई ये दोनों अलग है, दोनों डिफरेंट है, तो दोनों को सेम मत कर देना, बी केयरफुल विद दिस। ओके ये हो गया, एक टर्म हो गया, ये दूसरा होगा माइनस इंटू माइनस प्लस, दूसरा कौन सा होगा, एन इंटू माइनस समेशन एक्स आई वाई आई, सो प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, एन इंटू समेशन एक्स आई वाई आई। ये हो गया। अभी 1 के नीचे करना है तो उसमें क्या होगा, एन इंटू समेशन एक्स आई स्क्वायर, एन इंटू समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई इंटू समेशन एक्स आई, इसका मतलब समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर, ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे हमें मिल रहा था समेशन एक्स आई इंटू समेशन एक्स आई, ठीक है। अच्छा तो ए वाला टर्म मैं इससे सॉल्व करके नहीं निकालूंगा, मैं यहाँ से b का वैल्यू निकालूंगा, b का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके यहाँ से मैं a का वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ से मुझे b का वैल्यू क्या मिल जाएगा, b इक्वल्स टू, तो b के नीचे ये जो डिनोमिनेटर है ये यहाँ पे आ जाएगा न्यूमरेटर पे, तो न्यूमरेटर में जो अगर मैं इसको लिख दूँ तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मैं लिख लेता हूँ, दैट इज़ एन इंटू समेशन एक्स आई वाई आई माइनस समेशन एक्स आई इंटू समेशन वाई आई मिल रहा है, और नीचे डिवाइडेड बाई हमें क्या मिल रहा है, नीचे डिवाइडेड बाई हमें मिल रहा है एन इंटू समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा अब इसके बाद जो करना है दैट इज़ मैं क्या करूँगा, ऊपर और नीचे एन स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 1 बाई एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
तो अगर मैं इसको 1/n² से मल्टीप्लाई कर दूँ कुछ इस तरीके से, 1/n² इंटू ये जो पूरा है दैट इज़ n इंटू समेशन एक्स आई वाई आई माइनस समेशन एक्स आई इंटू समेशन वाई आई एंड डिवाइडेड बाई इसको भी सेम होगा 1/n² इंटू n इंटू समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वल्स टू, अब क्या होगा देखो, ये 1/n² अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक n है ना, ये n और ये n² का एक n कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है 1/n समेशन एक्स आई वाई आई, डन है, माइनस। अच्छा अब अंदर ये जो 1/n² है मैं एक n दे रहा हूँ इसके नीचे और एक n दूंगा इसके नीचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/n समेशन एक्स आई एक टर्म में रख रहा हूँ एंड 1/n समेशन वाई आई एक और टर्म में कुछ इस तरीके से रख रहा हूँ, हो गया डन, डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई। अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा, ये 1/n² अंदर मल्टीप्लाई होगा, सेम लॉजिक से यहाँ पे हो जाएगा 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस, और ये 1/n² जब इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है तो ये ऑटोमेटिक 1/n हो जाएगा और इंटू समेशन एक्स आई इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सर ये जो फॉर्मूला है ऊपर और नीचे ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये ऊपर में जो है दिस इज़ नथिंग बट कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला है। जिन्होंने अभी तक फॉलो किया है चैनल को अच्छे से, जो भी देख रहे हैं जो फॉलो कर रहे हैं वीडियो लेक्चर्स को, उन्हें तो बिल्कुल पता है ये कोवेरियंस का फॉर्मूला है। अगर पता नहीं है तो कोवेरियंस और कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा उस पर क्लिक करके देख लेना, वहाँ पे मैंने बिल्कुल रिड्यूस करके प्रूफ करके ये फॉर्मूला दिखाया है। एंड नीचे जो फॉर्मूला है ये वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला है, बिल्कुल वेरिएंस ऑफ एक्स का ही फॉर्मूला है। तो इसका मतलब b का वैल्यू जो हमें यहाँ से मिल रहा है दैट इज़ कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई वेरिएंस ऑफ एक्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ b का वैल्यू हमें मिल रहा है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई वेरिएंस ऑफ एक्स। ये हो गया, डन है, ओके। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, लेट अस डू वन थिंग। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये जो नॉर्मल इक्वेशन का ये जो इक्वेशन था इसको कंसीडर करते हैं, इसको कंसीडर करते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा इंक चेंज कर लूँ, अच्छा वायलेट कर लेते हैं। तो इसको एक और बार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज समेशन वाई आई इक्वल्स टू एन ए प्लस बी इंटू समेशन एक्स आई। अब मैं क्या करूँगा, मैं 1/n से मल्टीप्लाई करूँगा बोथ साइड, तो 1/n समेशन वाई आई इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू 1/n समेशन एक्स आई। तो 1/n समेशन वाई आई मतलब ये हो गया वाई बार इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू 1/n समेशन ये हो गया एक्स बार। तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या मिल रहा है, ए का वैल्यू यहाँ से मिल रहा है, हाँ ए का वैल्यू मिल रहा है वाई माइनस बी इंटू एक्स बार, ये मिल रहा है मुझे ए का वैल्यू, ठीक है, और ये मिल गया था हमें बी का वैल्यू। तो ये जो दो वैल्यूज़ हमें मिल चुका है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमें पुट कर देना है कहाँ पे, इन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मैं एक और पेज ऐड कर लेता हूँ एंड वहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करके देखते हैं कि फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है। ओके, सो नाउ लेट अस पुट दिस वैल्यूज़ इन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, जहाँ से हम लोगों ने ये पूरा हिस्ट्री जहाँ से स्टार्ट किया था, पूरा स्टोरी जहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो ऐसे लिख सकते हैं कि नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ इन द इक्वेशन y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, तो पुट कर देते हैं, तो आ जाओ। सो दैट इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू, अच्छा a का वैल्यू हमें क्या मिला है y माइनस बी एक्स बार, अच्छा ये y बार था, सॉरी y बार माइनस बी एक्स बार है ना, ये y बार था, y बार माइनस बी एक्स बार। अच्छा ये हो गया, a का वैल्यू पुट कर दिया प्लस अब b का वैल्यू क्या है, अच्छा b को फिलहाल b रखते हैं, b इंटू एक्स था, मतलब यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट किया है ना यहाँ पे। अच्छा इम्प्लाइज दैट y माइनस वाई बार को मैं इधर लेके चला जाता हूँ इक्वल्स टू b कॉमन ले लेता हूँ x माइनस एक्स बार। सर फॉर्म थोड़ा सा अभी जाना पहचाना सा लग रहा है एंड आ रहा है, जिन्होंने रिग्रेशन वाला क्लास किया है उन्हें तो पता चल ही गया होगा कि सर वी हैव गॉट आवर इक्वेशन, दिस इज द थिंग दैट वी हैव सीन देयर, x माइनस एक्स बार। अच्छा बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना दैट इज़ ये जो फॉर्म है
ये जो इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, मैं यहाँ पे पॉइंट बता देता हूँ, रिग्रेशन लाइन और लीस्ट स्क्वायर लाइन और बेस्ट फिटेड लाइन, जो भी नाम दो, ठीक है, बेस्ट फिटेड लाइन ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, वाई इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये बोल सकते हो, या फिर रिग्रेशन लाइन, अगर रिग्रेशन लाइन बोल रहा हो तो रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, या फिर लीस्ट स्क्वायर लाइन ऑफ y ऑन x, और अगर बेस फिटेड लाइन बोलना है तो बेस फिटेड लाइन ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ये फॉर्म थोड़ा सा जाना पहचाना नहीं है, रिग्रेशन में क्या था। अच्छा, रिग्रेशन वाला फॉर्म दिखाना है, चलो वो भी दिखा देता हूँ, इतना कुछ कर लिए तो वो भी कर देता हूँ। अच्छा, तो आर एक्स वाई दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब ये जो इक्वेशन मिला है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, y माइनस वाई बार इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स, मतलब यहाँ से फिर क्या मिल रहा है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ से, आर एक्स वाई इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। चलो यहाँ पे लिख देते हैं आर एक्स वाई इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। अच्छा, डिवाइडेड बाई वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब होता है सिग्मा एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स बार। सर यहाँ पे सिग्मा एक्स का स्क्वायर एंड सिग्मा एक्स कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से जो फॉर्म हमें मिल रहा है y माइनस वाई बार इक्वल्स टू आर इंटू और आर एक्स वाई इंटू वट एवर, अच्छा आर एक्स वाई लिख देता हूँ, आर एक्स वाई इंटू सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। सर यही तो वो फॉर्म था, और ये जो टर्म था रिग्रेशन कोएफिशिएंट, इसी को तो हम लोगों ने बी वाई एक्स से डिनोट किया था, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। तो दिस इज द फॉर्म दैट वी हैव ऑलरेडी यूज्ड इन द लास्ट लेक्चर, रिग्रेशन लाइन, और इसको यूज़ करके क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। एंड इस वीडियो में हमने इसका जो फॉर्म है वो कैसे मिलता है दैट वी हैव सीन। तो आई होप ये प्रूफ बिल्कुल क्लियर है, बहुत डिटेल में, बहुत टाइम लेके मैंने ये प्रूफ समझाया है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होता है। तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। लास्ट एक पॉइंट मैं बताऊंगा, मैं काम करता हूँ इस वीडियो में मैं सिर्फ यहाँ तक रख रहा हूँ। अच्छा, एक और मैं पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद मैं ख़त्म करूँगा। बाकी जो क्वेश्चंस हैं जो मेरे पास ऑलरेडी रेडी है, ये क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, स्ट्रेट लाइन के लिए, पैराबोला के लिए, और बाकी जो भी टाइप्स है, टोटल 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे, एंड दैट विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट मैं बता के मैं इसको कंक्लूड करूँगा, दैट इज़ ये तो हो गया ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स के लिए। अगर मान लो एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा और इंक यूज़ कर लूँ, हाँ, अगर यहाँ पे इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन का अगर फॉर्म कोई दूसरा होता, तो दैट इज़ यहाँ पे इसके जगह पे अगर फॉर्म होता तो x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, ये वाला फॉर्म होता। तो देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन सा फॉर्म क्वेश्चन में मेंशन किया है। अगर y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स मैंशन करेगा तो यही यूज़ करना है, यही नॉर्मल इक्वेशंस यूज़ करना है जो मैंने अभी यहाँ पे रिड्यूस करके दिखाया था, ये वाला एंड ये वाला, ठीक है। लेकिन अगर x इक्वल्स टू ए प्लस वी वाई फॉर्म यूज़ करने के लिए बोलेगा क्वेश्चन में, तो जो दो नॉर्मल इक्वेशंस होगा, सेम तो टेक्निक है, एक तो समेशन लगा देना है, तो समेशन एक्स आई इक्वल्स टू ए एन प्लस बी इंटू समेशन वाई आई, ये एक नॉर्मल इक्वेशन होगा, और दूसरा इसको y से मल्टीप्लाई करके फिर समेशन लगाना है। यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करके समेशन लगाया था, उसके जगह पे y से मल्टीप्लाई करके समेशन लगाना है, तो वो करने से जो मिल जाएगा दैट इज समेशन एक्स आई वाई आई इक्वल्स टू ए इंटू समेशन वाई आई प्लस बी इंटू समेशन वाई आई स्क्वायर। दीज विल बी द टू नॉर्मल इक्वेशंस कौन से केस के लिए, फॉर द केस x इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। तो थोड़ा सा ध्यान रखना क्वेश्चन में कौन सा फॉर्म मेंशन किया गया है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू चूज द नॉर्मल इक्वेशन। एंड अगर इसको सॉल्व करोगे यही सेम टेक्निक यूज़ करके, तो उससे तुम लोगों को क्या मिलेगा, इससे तुम लोगों को मिलेगा रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, सॉरी ऑफ x ऑन y। तो बी एक्स वाई वाला जो फॉर्म था रिग्रेशन लाइन का, अगर नहीं देखा है अभी तक रिग्रेशन लाइन वाला वीडियो,
ज़रूर देख लेना। दोनों ही फॉर्म मैंने वहाँ पे मेंशन किया है, दोनों फॉर्म यूज़ करके क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाया है। तो दिस इज़ द थिंग। तो आई होप ये पूरा कंसेप्ट बहुत डिटेल में मैंने बताया, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। ये क्लियर है तो ज़रूर एक लाइक ज़रूर कर देना, बहुत मेहनत से वीडियो बनता है। एंड एक शेयर ज़रूर करना अमंग योर फ्रेंड्स, जो भी ग्रुप्स है जहाँ पर भी है। एंड उसके साथ साथ डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी कर्व फिटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है वो अगर समझना है तो नेक्स्ट वीडियो देखना है, जहाँ पे मैं कर्व फिटिंग का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।